हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। इसके बाद बॉन्ड लेंथ हमने बताया था, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एज द साइज ऑफ द हैलोजन एटम इंक्रीजेस। जैसे साइज एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ करती है द सेम ऑर्डर। तो HF फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ ब्रोमीन का साइज़ ऊपर डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर उनका साइज़ बढ़ता है। इट मीन्स उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। ऐसी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जब बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको ब्रेक करना ईज़िली हम ब्रेक कर सकते हैं। जितनी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते जल्दी, उसके लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे HF की हमने बात करी थी, तो HF की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है इन कंपैरिजन टू HI। तो HF की बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। HF को ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ज़्यादा लगती है। और HI की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है, इसके लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसके लिए कम लगती है। देन हमने बात करी थी, उसके बाद आता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेज फ्रॉम HF टू HI। थर्मल स्टेबिलिटी, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना थर्मल स्टेबल है, यानी कि उसे ब्रेक करने के लिए बॉन्ड लेंथ जिसकी जितनी छोटी, उसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज़्यादा वो उतना ही थर्मल स्टेबल। तो HF मोस्ट स्टेबल है, वेयरएज HI इज़ लीस्ट स्टेबल, क्योंकि HI को ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो थर्मली अनस्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल HF एंड HCl आर स्टेबल अप टू 1500 Kelvin, while HBr dissociate to the extent of 10% and HI dissociate to the extent of 20% at the 700 Kelvin. द डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा, यानी कि डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, तो डिसोसिएशन एनर्जी कम होने पर वो बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा और अनस्टेबल होगा, विच डिक्रीजेज वी गोन डाउन द ग्रुप। तो HF टू HI जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती है। देन नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, द डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। तो जस्ट अपोजिट ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी थी? HF की। तो HF उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट HI होगा, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। जो अपने आयन में जल्दी से ब्रेक हो जाए और उस आयन को रिलीज़ कर दे फॉर द रिडक्शन, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। द डिक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम HF टू HI, जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है HF टू HI जाने पर। इंडिकेट बताता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा फ्रॉम HF टू HI, अपोजिट होता है थर्मल स्टेबिलिटी का। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्स की जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ करता है, तो सो दैट HF इज़ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड HI इज़ द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। देन एसिडिक स्ट्रेंथ इन गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन हैलाइड आर कोवलेंट, बट इन एक्वस सोल्यूशन दे आयनाइज एंड बिहेव एज एसिड। एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं और बिहेव कैसे करते हैं? एसिड की तरह। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड डिक्रीजेज इन ऑर्डर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, उसी तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करती है ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। तो HF वीक एसिड है एंड HI स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिडिक का मतलब है जो जल्दी से आयनाइज हो जाए। तो आयनाइज कौन होगा? जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HI की कम होती है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो HF इज़ वीकेस्ट एसिड एंड HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द हाइड्रोजन हैलाइड। अगर सभी हैलाइड्स की बात करें, हाइड्रोजन हैलाइड की, तो HF क्या है? वीकेस्ट एसिड एंड HI इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्टिविटी है हैलोजेंस की? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हैलोजेंस फॉर्म मैनी बाइनरी कंपाउंड विद ऑक्सीजन बट मोस्ट ऑफ दीज आर अनस्टेबल।
बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ सारे हेलोजेंस, बट मोस्ट ऑफ द दीज अनस्टेबल. फ्लोरीन फॉर्म्स अ 2 ऑक्साइड, 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं फ्लोरीन, OF2 एंड O2F2. हाउएवर ओनली OF2 इज़ थर्मली स्टेबल. केवल OF2 ऐसा ऑक्साइड है जो थर्मली स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, वाइल O2F2 इज़ हाईली अनस्टेबल, डिकम्पोजेज इनटू एलिमेंट इवन एट 113 केल्विन पर ही डिकम्पोज हो जाता है. दीज ऑक्साइड, फ्लोरीन के ऑक्साइड्स को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं. अब और बाकी के जो एलिमेंट हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके ऑक्साइड्स को हम नॉर्मल ऑक्साइड्स ही बोलते हैं, बट फ्लोरीन के ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज फ्लोरीन इज़ मोर नेगेटिव देन द ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसके ऑक्साइड्स को ऑक्सीजन फ्लोराइड. Then oxygen difluoride or OF2 is prepared by the passing F2 through dilute aqueous solution of NaOH. अगर dilute NaOH के solution में F2 को pass करेंगे to form the 2NaF.H2O and OF2. Then O2F2 also prepared by the passing electric discharge through a mixture of O2F2. O2 and F2 के mixture को electric discharge से pass करने पर at the low pressure to form the O2F2. Then OF2 dissolve in water. water में डिज़ोल्व हो जाता है आसानी से एंड गिव्स अ न्यूट्रल सोल्यूशन. अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें OF2 एंड O2F2, तो OF2 का स्ट्रक्चर अगर OF2 में O के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 और मोनोवैलेंट एटम 2 हैं फ्लोरीन, तो 6 और 2 8/2 यानी कि 4 आएगा. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बट इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड होंगे. तो 2 लोन पेयर की प्रेजेंट की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट स्ट्रक्चर इज एंगुलर टाइप एंड बैंड शेप. एंड O2F2 का जो स्ट्रक्चर है वो H2O2 की तरह होता है. यहाँ पे लिखा है OF2 इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. OF2 has been used as rocket fuel में यूज़ करते हैं. The structure of OF2 like this. OF2 is angular type. The angle between FOF bond 103 degree and the bond length between OF 141 picometer. Then O2F2 में the structure like H2O2. H2O2 के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है O2F2 का. OO bond length 122 picometer and OF bond length 158 picometer. And other oxides of the chlorine, bromine and iodine की बात करें तो are called, इनको oxides बोलते हैं. They form oxides from +1 and +7 oxidation state में ये oxides form करते हैं. Stability of oxides formed by the halogen decreases. स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोडीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं दैन द क्लोरीन, क्योंकि आयोडीन में आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्टेबल बिकॉज अ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि आयोडीन की ऑक्सीजन के साथ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है, इसके लिए ये स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करता है. ऐसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी होती है. बट ब्रोमीन की अनस्टेबल होते हैं इसके ऑक्साइड, क्योंकि इसमें ना तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, ना ही इसके पास पोलराइजेबिलिटी है ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के साथ. तो इसलिए दोनों की वजह से चाहे आयोडीन और क्लोरीन की बात करें, उन दोनों से ब्रोमीन अनस्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करता है. यहाँ पे लिखा भी है IO बॉन्ड ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, जो आयोडीन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी होती है, इसीलिए स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. उसी तरीके से क्लोरीन और आयोडीन बॉन्ड ड्यू टू इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल, इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, इसलिए स्टेबल फॉर्म करते हैं. ब्रोमीन में इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता, ना ही पोलराइजेबिलिटी ना ही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है बॉन्डिंग में. सो दीज आर अनस्टेबल ऑक्साइड. द नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल. मेटल के साथ रिएक्टिविटी, हैलोजन रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ MX मेटल हैलाइड. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद Br2 ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म द MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड. F is more reactive, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एंड रिएक्टिविटी डिक्रीज. जैसे रिएक्टिविटी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, उसी तरीके से मेटल हैलाइड्स की भी डिक्रीज करेगी रिएक्टिविटी डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप. द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मेटल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी भी डिक्रीज करती है. जैसे आपको ऑर्डर दिख ही रहा होगा, मेटल फ्लोराइड ग्रेटर MCl, उसके बाद MBr एंड उसके बाद सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव है MI.
हैलाइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हायर ऑक्सीडेशन में हैलाइड्स फॉर्म हो रहे हैं तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं लाइक SnCl4 एंड PbCl4 देन द हैलाइड्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हैलाइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करेंगे लाइक PbCl2 उनका जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो लेस होता है इन कंपेरिजन टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड। देन द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन फैमिली की एक टेंडेंसी होती है अपने ही फैमिली के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, तो उनको हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। लाइक हैलोजन कंबाइन अमंगस देमसेल्व्स, अपने ही फैमिली के मेंबर के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। टाइप ऑफ, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बाकी इनके जो टाइप्स होते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड के लाइक XX डैश, लाइक Cl भी क्लोरीन एंड फ्लोरीन दोनों के दोनों क्या है हैलोजन कंपाउंड है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ClF बॉन्ड फॉर्म करते हैं, दीज आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड। एंड XX3 टाइप ClF3 एंड XX5 टाइप ClF5 एंड XX7 टाइप जिसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसमें केवल एक ही कंपाउंड है IF7 आयोडीन का। देन नेक्स्ट इज क्लोरीन, क्लोरीन कंपाउंड Cl2। अकरेंस इज Cl2 आपको पता है कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। Cl2 इज़ वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है और ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होता अर्थ क्रस्ट पर। इट अकर्स मोस्टली एज क्लोराइड, सोडियम के क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है इन द सी वाटर एंड हर अल्किली एंड अल्किलाइन अर्थ मेटल्स। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑफ द Cl2, सबसे अबंडेंट जो है कंपाउंड है Cl2 किस फॉर्म में मिलता है NaCl की फॉर्म में। देन द विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ द Cl2। General preparation of the Cl2 is first is by heating MnO2 manganese dioxide with concentrate hydrochloric acid HCl. MnO2 react with 4HCl on heating to form the MnCl2 manganese dichloride and chlorine and water. ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों से हम प्रिपेयर कर सकते हैं Cl2 को। फर्स्टली दी डिस्कस द KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट react with HCl 16 molecule of the HCl to form 2 KCl potassium chloride and MnCl2 manganese dichloride and water 8H2O and Cl2 chlorine gas. Other method of the preparation is the most important Deacon process for the preparation of Cl2 gas. In the Deacon process HCl is oxidized by the atmospheric air. HCl oxidize होता है atmospheric air से in the presence of catalyst CuCl2 copper chloride at temperature about 723 Kelvin. Then HCl hydrogen chloride react with atmospheric oxygen in the presence of catalyst CuCl2 temperature 723 Kelvin to form the 2Cl2 chlorine and water 2H2O. The another method of the preparation of chlorine electrolytic process. Cl2 is obtained by the electrolysis of the brine solution. The brine solution is concentrated NaCl solution. एट एनोड पर Cl2 लिबरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल एनोड पर रिएक्शन Cl नेगेटिव रिलीजेज द इलेक्ट्रॉन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन देन Cl दो Cl के एटम टू कंबाइन टू फॉर्म द Cl2 एट एनोड। दीज इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन ने रिलीज किए थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बाय द सोडियम आयन फॉर्म द Na, देन Na सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द alkali NaOH and hydrogen liberated at cathode. Then the physical property of chlorine, it is greenish yellow gas. It has a strong pungent and suffocating odor. It's a poisonous gas which cause headache. पॉइजनस गैस होती है जिससे आप सर दर्द हो जाता है। इट्स सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल होता है। बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन एंड मेल्टिंग पॉइंट 171 केल्विन। देन द केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉम्बिनेशन विद मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। ये क्लोरीन गैस मेटल या फिर नॉन मेटल या मेटलॉइड्स के साथ कंबाइन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड। फर्स्टली रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग हैलाइड ही फॉर्म करेगा। इसमें हम मेटल ले रहे हैं सोडियम, फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म द 2NaCl सोडियम क्लोराइड। देन बी, अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, फॉर एग्जांपल P4 फॉस्फोरस रिएक्ट विद द Cl2 फॉर्म द PCl5 4PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। Second, next is with metalloid. Metalloid like arsenic. Arsenic react with the Cl to form the arsenic trichloride 2AsCl3. Second is affinity for hydrogen. Cl2 has a great affinity with the hydrogen. Hydrogen react with the Cl2 more effectively to form the 2HCl hydrogen chloride.
थर्ड इज़ एक्शन विद वाटर, वाटर की साथ भी इसकी अच्छी एफिनिटी होती है, ग्रेट एफिनिटी। Cl2 react with water in the presence of sunlight H nu to form the HCl, hydrogen chloride and oxygen. Fourth is action with halide, हैलाइड के साथ ये फॉर्म करता है मेटल हैलाइड के साथ, तो Cl2 क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। Cl2 अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को रिप्लेस कर देता है मेटल हैलाइड से। फॉर एग्जांपल 2 Kbr, दिस पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद द Cl2, Cl2 ब्रोमाइड को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि Br जो है, ब्रोमीन जो है क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन फ्लोरीन, अगर मैं यहाँ पे सपोज फ्लोरीन लेती, KF लेती, पोटेशियम फ्लोराइड, तो KF में जब रिएक्ट करता है Cl2 तो Cl2 उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता क्योंकि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन, क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्लोरीन केवल क्या करेगा, अपने से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल KBr रिएक्ट विद द Cl2, Cl2 displaces the Br from the metal bromide, metal halide, KCl and bromine to form। ऐसे ही Ki के साथ रिएक्ट करता है तो Cl2 also displaces the I from the Ki to form KCl and I2 releases। Next is action with alkali, with alkali, strong alkali like NaOH and KOH in cold। ये टू केसेस में रिएक्शन करता है, इन कोल्ड एंड हॉट। कोल्ड में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, हॉट एंड कोल्ड में। फॉर एग्जांपल NaOH डाइल्यूट रिएक्ट विद Cl2 इन कोल्ड, ठंडे में ये रिएक्शन हो रही है, नॉट हॉटिंग, टू फॉर्म द NaCl सोडियम क्लोराइड एंड NaClO, दिस इज सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। एंड इन द केस ऑफ हॉट, अगर केस किस में है, हॉट रिएक्शन हो रही है, गर्म करके कर रहे हैं हम रिएक्शन, 6NaOH कंसनट्रेट NaOH लेंगे हम और रिएक्ट विद द Cl2 फॉर्म द 5NaCl, इस केस में सोडियम क्लोरेट फॉर्म होता है NaClO3, और जबकि पहले कोल्ड में जब रिएक्शन कर रहे थे सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO, हॉट में NaClO3 सोडियम क्लोरेट एंड फॉर्म वाटर। रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे स्लेग्ड लाइम या मिल्क ऑफ लाइम भी बोलते हैं। 6CaOH whole twice react with 6Cl2 on heating to form the 5CaCl2 calcium chloride and calcium chlorate CaClO3 whole twice plus 6H2। in the case of 2CaOH whole twice, सेकेंड केस है, फर्स्ट वाला केस हीटिंग में था और जो सेकंड केस है 2CaOH होल ट्वाइस 2Cl2 ऑन कोल्ड, कोल्ड में रिएक्शन होती है टू फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 एंड CaCl2 एंड वाटर 2H2। ये इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस थी, बाकी भी उसकी केमिकल रिएक्शन रह गए हैं लाइक अमोनिया या इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।